लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर आज तीसरे दिन भी चर्चा जारी। प्रधानमंत्री चर्चा का देंगे जवाब। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच चर्चा के दौरान दिखी तीखी नोकझोंक। आरबीआई ने की मौद्रिक नीति की घोषणा। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार। आरबीआई गवर्नर ने कहा, दूसरे देशों की तुलना में भारत वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अधिक सक्षम। झारखंड आदिवासी महोत्सव का आज दूसरा दिन। समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन की झलकियों के साथ कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति जारी। समापन समारोह में मुख्यमंत्री होंगे शामिल। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आगामी 14 अगस्त तक बारिश के आसार। 12 तथा 13 अगस्त को उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर आज तीसरे दिन भी चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज जवाब देंगे। इससे पहले चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा के 5 पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। बाद में प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू हुई और कुछ प्रश्नों को भी लिया गया, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने संथाल परगना क्षेत्र में पेयजल की समस्या को लेकर प्रश्न उठाया। इसका जवाब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया। जल जीवन मिशन है जो प्रधानमंत्री जी का बड़ा मिशन है सर, और जिसमें बार बार मैंने मंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि गंगा से जो है वो वाटर जाना है। आज तक जो वहां बनी है, जो योजनाएं बनी है सर, उसमें गंगा से पानी संथाल परगना के यदि सभी जिलों में नहीं जाएगा, खासकर देवघर जैसे जिले में यदि नहीं जाएगा, तो ये सारी योजनाएं बेकार हो जानी चाहिए सर। जैसे चापाकल का हो जाना है वैसा ही हो जाना है, क्योंकि लेयर ही नहीं है नदी में। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये पूछना है कि जो मैंने आपसे आग्रह किया था कि गंगा ग्रिड बनाइए और जो हमारे लोग डायरिया, कालाजार और लीवर एनलार्जमेंट से पीड़ित है उसको बचाइए। इसके लिए क्या वो कोई जांच कराएंगे? क्योंकि अभी तक की जो योजनाएं हैं वो सत्ता पर बहुत ही गलत योजना बन रही है, एक बहुत बड़ा स्कैम है, और गंगा ग्रिड से हम लोगों को जोड़ेंगे। इसके बारे में मंत्री जी बताएंगे। उधर राज्यसभा में भी 5 पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण प्रश्नकाल बाधित रहा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही में आज भी कई महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खान और खनिज संशोधन अधिनियम 2023 को मंजूरी दे दी है। इससे पहले इस महीने की 2 तारीख को राज्यसभा ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम जो है 1957 में संशोधन करने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 पारित किया था। वहीं 28 जुलाई को लोकसभा द्वारा पहले ही इसे पारित किया जा चुका था। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा की है। बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने बताया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों की तुलना में भारत वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अधिक सक्षम है। Collections, railway freight, and a sharp jump in services PMI. On the other hand, commercial vehicle sales and domestic air cargo traffic contracted during Q1 of the current financial year. Aggregate demand conditions continue to be buoyant. Among urban demand indicators, domestic air passenger traffic, passenger vehicle sales and households credit are exhibiting sustained growth. In the case of rural demand, tractor and fertilizer sales improved in June while two-wheeler sales moderated.
high growth in agricultural credit and improving sales volume of major fast-moving consumer goods, that is FMCG companies, suggest incipient recovery in rural demand, which will be reinforced by improving Kharif prospects. So what I have done under growth is that first I highlighted about the supply conditions, the supply side factors. Then I have highlighted the aggregate demand conditions consisting of both rural and urban demand. And let me now turn to investment activity. Investment activity gained further steam on the back of government capital expenditure, rising business optimism and revival in private capex in certain key sectors. Continued increase in import and production of capital goods further reaffirms this. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ ताजा राजनीतिक हालात पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान नेताओं ने राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई विषयों को लेकर भी विचार विमर्श किया। आदिवासी दिवस पड़ेगा, आदिवासी दिवस। राजधानी रांची के पुराना जेल परिसर स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में चल रहे झारखंड आदिवासी महोत्सव का आज दूसरा दिन है। महोत्सव में समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन की झलकियों के साथ कई रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए। देर शाम आयोजित समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इससे पहले कल समारोह में झारखंड की कला संस्कृति की झलक देखने को मिली। विश्व झारखंडी दिवस पर कल जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड स्थित नेताजी स्टेडियम में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो शामिल हुए। इस दौरान आदिवासी समुदाय के लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश की गई। जामताड़ा के नाला में नेताजी स्टेडियम में आदिवासी समुदाय को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आदिवासी समुदाय प्रकृति प्रेमी होते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक आदिवासी समुदाय के लोगों का समुचित और सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है। समस्त যুবক যুবতীদের আমি আহ্বান করছি যেন সবাই নিজের ইতিহাস, নিজের আচার বিচার, নিজের সংস্কৃতি সমস্ত জিনিসের প্রতি অধ্যয়ন করবে এবং অধ্যয়ন করার পর সমাজের মধ্যে এই বিষয়গুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। इस दिशा में सरकारी तंत्र प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रबुद्ध लोगों को भी आगे आकर इस दिशा में सार्थक प्रयास करने की जरूरत है। मेरा यही संदेश है कि उनके ऊपर जो अत्याचार है, जो जुल्म है, आज भी उस जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, हक हकूक के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक संघर्ष से आगे नहीं बढ़ेंगे तो अपने अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मेरा तमाम नौजुवक युवतियों से आग्रह है कि आप अपना अधिकार को पहचानें और उसको लेने के लिए संघर्षरत रहें। विश्व आदिवासी दिवस पर जामताड़ा में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर आदिवासी समुदाय के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने विश्व आदिवासी दिवस पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि हमें आदिवासी समुदाय की जीवन शैली और जरूरतों को समझ और साथ मिलकर संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखने का प्रयास करना होगा। यह परंपरा हम सभी को प्रकृति के साथ मिलकर जीने का सबक सिखाती है। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास के साथ आगे बढ़कर हम आदिवासी समुदाय और अपने देश और अपने राज्य का परम वैभव तक पहुंचा सकते हैं। गिरिडीह में इस वर्ष 250 फीट का तिरंगा झंडा यात्रा 12 अगस्त को निकाला जाएगा। भाजपा नेत्री शालिनी बेक्शियर ने कल पत्रकारों से बातचीत में बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में स्वतंत्रता दिवस से पूर्व गिरिडीह की धरती पर पहली बार भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी।
आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पूर्व यानी 12 अगस्त को गिरिडीह की धरती पर पहली बार 76 मीटर यानी लगभग 250 फीट का भव्य तिरंगे के साथ हम सभी गिरिडीह वासी तिरंगा यात्रा निकालेंगे। देश प्रेम के साथ देश की खुशहाली की कामना इस यात्रा में हम सभी मिलकर करेंगे। यात्रा की अगुवाई घोड़े पर सवार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई करेंगी एवं भव्य रथ पर भारत माता की शान में हम सभी गिरिडीह वासी यात्रा में हजारों की संख्या में शामिल होंगे। देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों और वीरांगनाओं के प्रति सम्मान देने के लिए देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ किया गया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा लोगों से इस अभियान से जुड़कर आजादी के वीरों को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने की अपील की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने मन की बात के माध्यम से देशवासियों को संबोधित करते हुए इस बात की घोषणा की थी कि मेरा माटी मेरा देश के इस अभियान में वैसे वीरों को हम सब मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने इस देश के लिए अपने को न्यौछावर किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान करते हुए प्रत्येक देशवासी एक एक दिन जीवन का प्रत्येक क्षण शरीर का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीना ही आज़ादी के दीवानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस भाव के साथ हम गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर कुंडा थाने में देवघर के निवर्तमान और पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि सांसद की शिकायत पर दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में 3 सितंबर 2022 को उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री के विरुद्ध 0 एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उपायुक्त पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, देवघर एयरपोर्ट अवस्थित डीआरडीओ के प्रतिबंधित क्षेत्र में अनाधिकृत और अवैध रूप से प्रवेश करने, सांसद को साजिश के तहत फंसाने तथा जान से मारने की धमकी देने, एयरपोर्ट अधिकारी पर धौंस दिखाने, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए व्यक्तिगत कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। इधर साहिबगंज जिले के रांगा थाना क्षेत्र के केंदुआ में कल कुएं में बकरी का बच्चा गिर जाने से बकरी के बच्चे को निकालने के क्रम में पिता पुत्र की दम घुटने से कुएं के भीतर घायल हो गए। वहीं काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों द्वारा पिता पुत्र को कुएं से बाहर निकालने के बाद नजदीकी शीतल अस्पताल केंदुआ ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। राजकीय श्रावणी मेले को लेकर कल देवघर के उपायुक्त विशाल सागर और पुलिस अधीक्षक अजीज पीटर डुंगडुंग ने बताया कि इस वर्ष अब तक करीब 34 लाख कांवरियों ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण किया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आजसू पार्टी के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो को महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल के सभागार में इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी के बैनर तले आयोजित एक कार्यक्रम में यह सम्मान पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने प्रदान किया। रांची जिले के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 200 ग्राम चरस के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल और 1 कारतूस भी बरामद किया है। ये तीनों रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। रांची के अपर न्यायायुक्त प्रकाश झा की अदालत ने 7.5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार 3 दोषी मंगल सिंह, अनिल पूर्ति और अरुण डांगी को 10-10 साल की सजा और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 9 महीना अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के स्टेशन से टीओपी 2 के प्रभारी रुद्रानंद सरस ने पांकी के कसमार निवासी एक व्यक्ति को 25 पुड़िया हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 1 चिलम, 5 सिगरेट और 1 लाइटर भी बरामद किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब अड्डों के खिलाफ रांची जिले के कोतवाली, जगन्नाथपुर और धुरवा थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में छापेमारी की। इस दौरान चड्री से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जबकि 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र के बंजारा बाजार के पास एक व्यापारी रोशनलाल भगत को गोली मारने के आरोपी सोमनाथ मुंडू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह खूंटी जिले के बरटोली का रहने वाला है। इसके पास से 1 देशी पिस्टल, 3 जिंदा गोली, 5,000 नकदी और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रांची के मोराबादी मैदान में रिहर्सल किया जा रहा है। इसमें झारखंड पुलिस के अलग अलग विंग्स के अलावा यूपी पुलिस, आईटीबीपी और सीआरपीएफ और एनसीसी के कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। कोडरमा जिले में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुख्य डाकघर जुमरी तिलैया में जागरूकता रैली निकाली गई। जिले के अंतर्गत 96 ब्रांच डाकघर, 13 उप डाकघर और 1 मुख्य डाकघर जुमरी तिलैया में पहले फेज में 2500 झंडे उपलब्ध कराए गए हैं। हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र के गोंदालपुरा खनन परियोजना के तहत अदानी फाउंडेशन के तत्वाधान में बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय स्थित जीडीएम चौक के निकट गंगा सेल्फ हेल्प ग्रुप का उद्घाटन हुआ। यह ग्रुप खनन प्रभावित क्षेत्र गोंदलपुरा और रूदी गांव की 11 महिलाओं का एक समूह है, जिसने अदानी फाउंडेशन के सहयोग से स्वरोजगार शुरू किया है। पलामू प्रमंडलीय अस्पताल परिसर में एक बार फिर छज्जा गिर गया। इस घटना में आईसीटीसी काउंसलर बाल बच गए। छज्जा गिरने के दौरान काउंसलर चंदन कुमार प्रभाकर कुर्सी से उठकर टेबल के नीचे छुप गए और कुछ देर बाद कमरे से बाहर निकले। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी ईमा के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन रांची के बहु बाजार बसरटोली स्थित ईमा कराटे स्टूडियो में किया गया। इसमें वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले आदिवासी महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार ने रेलवे संरक्षण में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसके कारण रेल दुर्घटनाओं में कमी भी आई है। उन्होंने कहा कि रेलवे देश की जीवन रेखा है और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पिछले कई वर्षों में आधुनिकीकरण करने के दृष्टि से, मॉडर्नाइजेशन करने के दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से जितने उपाय होने चाहिए पिछले कई वर्षों के, यदि आप ये देखें पिछले 9 वर्षों के तुलनात्मक पिछले कई वर्षों के, तो उसमें भारी अंतर दिखाई दे। केंद्र सरकार खुदरा कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल खुले बाजार में बेचेगी। योजना के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से गेहूं और चावल को खुले बाजार में बेचेगा। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि सरकार ने गेहूं और चावल की कीमतें कम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि चावल और गेहूं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और सरकार का मुख्य उद्देश्य कीमतों को उचित दर पर रखना है। राज्य में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बिहार से होकर एक निम्न दबाव की रेखा गुजर रही है। इसके कारण 10 और 11 अगस्त राज्य में गरज के साथ सामान्य बारिश हो सकती है। वहीं 12 और 13 अगस्त को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना है। और अब बात कारोबार जगत की।
रांची के त्योहारी सीजन से पहले मांग बढ़ने से घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतें 6 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार 4 माह में गेहूं के दाम 18% बढ़े हैं। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस करेगा आईपीओ लॉन्च। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्रति शेयर 187 से 197 रुपए का प्राइस बैंड किया तय। बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस और इंडसइंड बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर मिलने वाले ब्याज दरों में कटौती की है। हालांकि बैंक ने महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम शुरू की है, जिसमें 7.5% सालाना ब्याज दर दिया जा रहा है। इस योजना में सिर्फ महिला ही निवेश कर सकती हैं। उपभोक्ताओं को अब टमाटर की महंगाई से राहत मिलने लगी है। मंडियों में इस महीने टमाटर की कीमतों में काफी गिरावट दर्ज की गई और जिसका असर टमाटर के खुदरा भाव पर दिख रहा है। अगले 10 से 15 दिन में टमाटर के भाव तेजी से गिर सकते हैं। रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में कल खेले गए प्री सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता में एसएस हाई स्कूल सिमडेगा, संत पात्रिका हाई स्कूल गुमला और जेएसएसपीएस रांची ने क्रमशः अंडर 14 बालक, अंडर 17 बालिका और अंडर 17 बालिका और अंडर 17 बालक वर्ग का खिताब जीत लिया। विजेता टीमें अब राष्ट्रीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। और अब खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में ग्रुप दौर के आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान टीम को 4-0 से हरा दिया। इस हार के बाद पाकिस्तान प्रतियोगिता से हुआ बाहर। गायल मोनफिल्स ने कनाडा ओपन में उलटफेर करते हुए स्टेफानोस सित्सिपास को 4-6-4, 6-3 से हरा दिया है। 36 वर्षीय मोनफिल्स ने चौथे नंबर के खिलाड़ी सित्सिपास को महज 85 मिनट में हराया। विंबलडन सेमीफाइनल में कार्लोस अल्कराज से हारने के बाद पहली बार प्रतिस्पर्धा कर रहे दूसरी वरीयता प्राप्त मेदवेदेव ने इतालवी क्वालिफायर मार्टिवे अर्नाल्डी पर 6-2, 7-5 की जीत दर्ज कर अगले दौर में बनाई जगह। कैस्पर रूड ने जिरी लेहिका को 2 सेटों में 7-6, 6-4 से हराकर कनाडा ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। अगले दौर में उनका सामना स्पेनियार्ड एलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। इटली के जेनिक सिनर ने कनाडा ओपन के दूसरे दौर में अपने हमवतन मैटेओ बेरेटिनी को हराकर अगले दौर में किया प्रवेश। सिनर ने बेरेटिनी को 6-4, 6-3 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में उनका सामना एंडी मरे से। शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने कनाडा ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। अल्कराज ने दूसरे दौर के मुकाबले में अमेरिकी खिलाड़ी को 6-3, 7-6 से हराया। आईसीसी ने भारत में होने वाले वनडे विश्व कप के कार्यक्रम में 9 मैचों की तारीख में किया बदलाव। भारत और पाकिस्तान। आज विश्व शेर दिवस है। हर वर्ष 10 अगस्त को विश्व भर में शेरों के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और अब बात सेहत की। कृमि रोग यानी पेट में कीड़े होना एक आम बीमारी बच्चों में कुपोषण और मानसिक व शारीरिक विकास में कमी के लिए जिम्मेदार होती है। ये संक्रमण साफ सफाई में कमी के कारण फैलता है। शरीर के अंदर में अगर ये कीड़े रहेंगे तो इसका नुकसान होता ही रहेगा। इससे पेट में दर्द चलती रहती है, पेट में डिस्कम्फर्ट या दुखाव से चलते रहता है, खून की कमी हो जाती है इससे, और कभी कभी इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ जाए तो आंतों की जो रास्ता है वो भी बंद हो सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। इसलिए इनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इलाज बहुत सिंपल है, जस्ट एक गोली की दवा से ही इसका इलाज मुख्यतः हो जाता है।
कृमि परजीवी होते हैं और अपनी वृद्धि स्वयं नहीं कर सकते। कृमि मनुष्य के शरीर में पहुंचकर आंतों में जाते हैं। यहाँ पर मनुष्य के भोजन से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्योंकि कृमि आंतों में रहकर भोजन के पौष्टिक तत्वों का अवशोषण करते हैं, इसलिए शरीर कुपोषित हो जाता है और कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। सबसे पहले कि हम ओपन में शौच ना करें, किसी खुली जगह शौच ना करें, क्योंकि खुली जगह शौच करेंगे तो वो शौच में जो कीड़े निकले हैं किसी एक व्यक्ति के, वो दूसरे व्यक्ति को जा सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात है कि जब भी शौच से जाएं आप हाथ जरूर साफ करें, साबुन से और पानी से। ये भी एक दूसरी चीज़ है जो हमें जरूर करनी चाहिए। खाने से पहले हाथ जरूर वॉश करें। अपने जो नाखून है उसे जरूर काटें, लंबे नाखून ना रखें कि लंबे नाखून के अंदर में कभी कभी इन्फेक्शन रहता है और वो जब खाना खाते तो इन्फेक्शन नाखून से आपके अंदर जा सकता है। और चौथी बात है कि अपने कभी भी बाहर निकलें तो खाली पैर ना निकलें, जूते या चप्पल जरूर पहने, उससे हम इन वर्म से बच सकते हैं। कृमि रोग का सही इलाज करवाएं और इससे बचाव के लिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। बच्चों को कृमि मुक्त कर उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। दूरदर्शन झारखंड पर आप पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर देख और सुन सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर आज तीसरे दिन भी चर्चा जारी। प्रधानमंत्री चर्चा का देंगे जवाब। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों के बीच चर्चा के दौरान दिखी तीखी नोकझोंक। आरबीआई ने की मौद्रिक नीति की घोषणा। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार। आरबीआई गवर्नर ने कहा, दूसरे देशों की तुलना में भारत वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अधिक सक्षम। झारखंड आदिवासी महोत्सव का आज दूसरा दिन। समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन की झलकियों के साथ कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति जारी। समापन समारोह में मुख्यमंत्री होंगे शामिल। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आगामी 14 अगस्त तक बारिश के आसार। 12 तथा 13 अगस्त को उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना।